नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के रिजल्ट को लेकर मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की जो कोर्ट में अपने जोधपुर और जयपुर कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, तो उसके आरएसएमबी बोर्ड ने क्या जवाब दिया और क्या रहा उसका रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, आरएसएमबी बोर्ड को जो जोधपुर के द्वारा आरएसएमबी बोर्ड से एक वो एक्सपोर्ट रिपोर्ट मांगी गई थी, तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा एक्सपोर्ट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और जिन क्वेश्चनों पर याचिका लगाई गई थी, स्टूडेंटों द्वारा जो याचिका लगाई थी, तो उन क्वेश्चनों की भी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जिन पर याचिका लगाई गई है। तो ये जो अपने जो एसबी सिविल रीट रिपीटेशन जो नंबर थे वो थे 15,113 2021 थे, महावीर सिंह प्रजापति थे। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, तो उस पर याचिका लगाई गई थी स्टूडेंटों द्वारा और जो अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा उनका जो जवाब दिया गया है वो क्या दिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है, तो इसमें असंगत पूछा गया था। तो आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा इस क्वेश्चन का जो आंसर सटीक आंसर माना गया था वो इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसमें ए और डी दोनों क्वेश्चन जो अपने ऑप्शन दिए गए थे वो दोनों राइट थे। तो इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद ये पाया गया कि ए और डी दोनों सही उत्तर थे। आपत्ति पर विचार किया गया और खोजा गया, तो इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, आरएसएमबी बोर्ड द्वारा डिलीट ही कर दिया गया। फिर इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर याचिका लगाई गई थी, किस विकल्प के समास, जो समास वाला जो क्वेश्चन आया था, समस्त पद का समास विग्रह असंगत है, तो इसमें असंगत पूछा गया। तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा इसका जो सटीक आंसर माना गया है वो माना गया बी, यानी इसका जो होगा मुनि श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ है जो मुनि, इसका सही आंसर भी माना गया है। क्यों माना गया है? तो देखिए दोस्तों, आरएसएमबी बोर्ड द्वारा एक सटीक आंसर इसका दिया गया है, मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह मुनियों में श्रेष्ठ होगा, जबकि विकल्प में श्रेष्ठ है जो मुनि अंकित है, तो अतः ये असंगत है। और जो अपनी सबसे ज़्यादा जो याचिका लगाई गई थी इसी क्वेश्चन पर लगाई गई थी, क्योंकि देशभक्ति जो अपने स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया कि इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा देशभक्ति वाला होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो मुनि श्रेष्ठ होगा। तो देशभक्ति का समास विग्रह देश की भक्ति के बजाय देश के लिए भक्ति होना चाहिए, किंतु इस आपत्ति को खारिज किया गया। आरएसएमबी बोर्ड द्वारा इसका सटीक आंसर दे दिया गया। इसके बाद में अपना जो पांचवा क्वेश्चन, इस पर भी याचिका लगाई गई थी। हिंदी के जो अशुद्ध वाक्य पूछा गया था, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा डी। तो आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा इसका सटीक आंसर भी है वो डी माना गया है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। तो इसका कारण क्या बताया गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा? याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई सामग्री थी, जो अपनी जो याचिकाकर्ताओं द्वारा इस क्वेश्चन को लेकर जो पुस्तकें रखी गई थी, समर्थ में ऐसा कोई दस्तावेज याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके समर्थ में नहीं दिया गया, क्योंकि आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन के बारे में जिस स्टूडेंट ने याचिका लगाई थी उस स्टूडेंट के पास इसका कोई सबूत नहीं था। तो इसके बाद में इसका क्वेश्चन में कोई भी, इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे भी याचिका लगाई गई थी। नवा क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है, तो इसमें असंगत पूछा गया था। तो इसमें नवा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आरएसएमबी बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें जो ए और जो डी ऑप्शन दिया गया था दोनों सही थे, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा आरएसएमबी बोर्ड को। इसके बाद में अपना 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वां क्वेश्चन का जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो सटीक आंसर माना गया है वो माना गया है बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो ये भी सही आंसर है। याचिका इस पर कोर्ट के इसमें स्टूडेंटों के द्वारा याचिका लगाई गई थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बी ही होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 25वां क्वेश्चन है। तो इसका भी सही जो फाइनल आंसर माना गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा, और इसका जो देखिए दोस्तों आरएसएमबी बोर्ड द्वारा इसका सटीक जवाब भी दे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो जिन स्टूडेंटों ने इस पर याचिका लगाई थी, तो वो क्वेश्चन है, तो आरएसएमबी बोर्ड है उनका जो सटीक आंसर जवाब दिया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में अपना जो 32वें क्वेश्चन है उस पर भी याचिका लगाई गई थी स्टूडेंटों के द्वारा। तो देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका है जी.के. व्यास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इसका जो राइट आंसर माना है आरएसएमबी बोर्ड द्वारा डी ही माना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 38वां जो क्वेश्चन था। तो 38वां क्वेश्चन था, राजस्थान में उत्खाव भूमि इस आकृति दिखाई देती है। तो इसमें जो ए आंसर था वो था कोटा और बूंदी, और जो दूसरा आंसर था वो जैसलमेर और बाड़मेर, तीसरा था वो था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और चौथा था सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे अपने 48वें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही राइट आंसर माना गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा वो माना गया है डी माना गया। क्यों माना गया है? तो ये भी अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा एक सटीक आंसर दिया गया है। तो इसका जवाब दे दिया गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा। विकल्प ए था। तो जो विकल्प ए है अपने, तो उसमें क्या था, कोटा और सवाई माधोपुर था, कोटा और बूंदी था।
तो इसमें कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यानी विकल्प ए में एक गलत है। तो इसके बाद में अपने विकल्प डी के पास सभी 3 सही क्षेत्र है। तो जो डी वाला आंसर है तो उसके पास है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसका एक सही आंसर, सटीक आंसर है तीनों। तो इसलिए आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा ये जो है, जो इसका जो सही आंसर माना है वो डी आंसर माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं 45वें क्वेश्चन पे भी याचिका लगाई गई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। तो जयपुर, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सबसे ज़्यादा याचिकाकर्ताओं ने इस पर स्टूडेंटों ने याचिका लगाई है कि पुणे होगा इसका राइट आंसर। लेकिन अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो सटीक आंसर दिया गया है, इसका जवाब दिया गया है मौसम विज्ञान भू विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट पर। जो है मौसम विभाग विज्ञान है और भू विज्ञान मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर इसका जो सटीक आंसर है वो है कोलकाता पर स्थित। यह है जो कोलकाता में स्थापित की गई है। फिर इसके बाद में राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। फिर इसके बाद में जो अपना 49वां क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे भी बहुत जनों ने याचिका लगाई है। तो इसका जो एक यानी इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था अपने 49वां, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता पूछी थी। तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता अपने 43.4 ग्राम के आसपास इसका सही राइट आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका 43 पॉइंट कुछ आंसर न होने के कारण आरएसएमबी बोर्ड को ये क्वेश्चन है वो डिलीट करना पड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 जो क्वेश्चन था, इसे रेसों का राजा भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा माना गया है, वो माना गया है कपास ही माना गया है। इसका उत्तर भारतीय कृषि, इसकी याचिका लगाई गई थी। तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कहा, इसका जो सटीक जवाब दिया गया है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो पुस्तक है उसके अनुसार इसका जो सटीक आंसर होगा वो कपास ही होगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाई गई थी अपने 68वां क्वेश्चन था कि तो इसका राइट आंसर आरएसएमबी बोर्ड द्वारा माना गया है वो मुलेठी ही माना गया है, बी ही इसका राइट आंसर माना गया है। फिर इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था 82 क्वेश्चन था। तो इसको क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा आरएसएमबी बोर्ड को। क्यों करना पड़ा, ये आरएसएमबी बोर्ड ने जवाब भी दिया है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ताओं ने बहुत याचिका लगाई है, इसमें रिपीटेशन लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने 2 क्वेश्चन थे ए और सी, इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन है वो सही आंसर है। इसलिए आरएसएमबी बोर्ड को इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा और इसमें आवंटित जो बोनस अंक थे वो स्टूडेंटों को दिए गए हैं। फिर इसके बाद में अपना 86 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो सटीक आंसर माना गया है वो सी माना गया है और इसका जो सटीक आंसर होगा वो सी ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी बकरी विदेशी नस्ल है। तो इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है, इस पर पिटीशन लगाया गया था। तो 2017 के बाद से बारबरी नस्ल को राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भारतीय नस्ल के रूप में अधिसूचित किया गया था। 2017 के बाद में जो बारबरी नस्ल है उसको राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भारतीय नस्ल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसलिए इसका सही जो विकल्प होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ए ही होगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे याचिका लगाई गई थी 100 नंबर का क्वेश्चन था, हीपर को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, याचिकाकर्ताओं ने जिनने इस पर पिटीशन लगाई थी तो उसके द्वारा इसका सही दस्तावेज नहीं रखा है, इसका कोई भी इसके पास सबूत नहीं मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही सी होगा। आरएसएमबी बोर्ड द्वारा इसका सही राइट आंसर माना है सी। इसके बाद में अपने 42 नंबर का जो क्वेश्चन था, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए दोस्तों आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो जवाब दिया गया है तो इसका राइट आंसर तो ए ही होगा। लेकिन आरएसएमबी बोर्ड को जवाब देना जरूरी है क्योंकि इस पर स्टूडेंटों द्वारा याचिका लगाई गई थी। तो जो अपने आरएसएमबी बोर्ड है उन्होंने जवाब दिया है कि यूरिया में सूत्र और नाइट्रोजन सामग्री के अनुसार, जो यूरिया का सूत्र है और नाइट्रोजन जो सामग्री के अनुसार इसका उत्तर होगा वो होगा 3255। क्या होगा, 3255 केजी होगा। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा अपने कितना होगा दोस्तों, 3255 केजी होगा और इसलिए इसका सही उत्तर है वो ए ही माना गया है। तो इसके बाद में जो अपने क्वेश्चन याचिका लगाई गई थी अपने 46 यानी 46 क्वेश्चन पे भी अपनी इसकी याचिका लगाई गई थी, यानी अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर माना गया आरएसएमबी बोर्ड द्वारा। लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा इस पर पिटीशन लगाई गई थी तो जॉब को अपने आरएसएमबी बोर्ड को जवाब देना जरूरी होता है, इसलिए आरएसएमबी बोर्ड ने जवाब दिया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो गन्ना ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने
यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। तो बेर होता है वो भारत के लिए एक स्वदेशी फल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो याचिका लगाई गई थी, नर्सरी में पौध लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त माध्यम हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया था असेंबली बोर्ड द्वारा वो डी माना गया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ही होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उस पर भी याचिका लगाई थी। तो देखिए दोस्तों, अपनी जो ये था अपने नर्सरी वाला क्वेश्चन था और बेहतर क्वेश्चन बताई थी आपको। ये थे दो अपने क्वेश्चन थे और असेंबली बोर्ड के द्वारा इनका सटीक जवाब दे दिया गया है। और अपनी जयपुर की आज की सुनवाई थी, तो अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा उसकी तुरंत आपको सूचना दे दी जाएगी। अब जो अपने जोधपुर कोर्ट में 3 तारीख की जो सुनवाई है उसमें देखिए दोस्तों अब क्या होता है, अपने कोर्ट का फैसला क्या आता है, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब पर बनी रही है। और देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।